लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जो हम ये देख रहे हैं कि G20 में जो साइड लाइन्स मीटिंग्स हैं उसमें भी बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। मुल्क भारत की तरफ से जो उनके प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं उनकी मुलाकातें हुई, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स। और उसमें एक बड़ी अहम खबर जो मेरे सामने आ रही है कि ये देखा जा रहा था कि यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, देखा जा रहा था कि वो उनकी मुलाकात जब भारत के प्राइम मिनिस्टर से होगी तो कैसी होगी, इसके ऊपर सबकी नज़र थी। तो सबने देखा कि बड़ी ही एक अच्छी मुलाकात उसको देखा गया, और सिर्फ एक अच्छी मीटिंग नहीं हुई बल्कि कुछ नए एग्रीमेंट्स भी हुए। और उसमें जैसा मैंने कहा कि इस वक्त मेरे सामने जियो ओपन है, और उस पर जो खबर है वो ये है कि बरतानवी वज़ीर आज़म का भारतीयों के लिए वीज़ा स्कीम का ऐलान, यानी ऋषि सुनक की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है कि इंडिया के लिए ख़ास स्कीम के तहत एक जो वीज़ाज़ हैं वो जारी किए जाएंगे। अब उसकी डिटेल्स क्या मैं आपके सामने रखे देती हूँ। उसमें यह है कि इंडियन मीडिया के मुताबिक बरतानिया के वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की मुतारिफ़ करदा स्कीम के तहत एक हर साल 3000 इंडियंस के लिए बरतानिया में मुलाजमत के दरवाजे खुल गए हैं। और जो हुकूमत है बरतानिया की, वहाँ से कहा गया है कि इंडिया वो पहला कंट्री है जिसने इस वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उठाया है। और इस स्कीम के ज़रिए गुज़िश्ता साल होने वाले यूके और भारत माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप की जो एक जिसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टाइज हैं उसको मज़ीद उजागर किया और मज़ीद मजबूत किया। और ये स्कीम 18 to 30 ईयर्स के दरमियान जो लोग होंगे इस एज के, यानी यूथ, उन नौजवानों के लिए है जिनके पास जो कि एजुकेटेड हैं, उनके पास डिग्रीज़ मौजूद हैं। और इस स्कीम के तहत 3000 नौजवानों को बरतानिया में 2 साल तक क़याम और मुलाजमत की पेशकश की गई है। लेकिन देखिए, अब ये वीज़ा स्कीम से फ़ायदा उन्होंने उठाया, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि ये है कि जो ट्रेड है उसको बढ़ाने पर भी बातचीत हुई है। और इसके ऊपर भी ट्विटर पैगामात जारी किए गए हैं दोनों कंट्रीज़ के पीएम्स की तरफ से और जो उनके ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से, कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए। और भी कई ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो मैं पढ़ रही थी कि उसके बारे में बातचीत हुई है। कि देखिए, ये जो स्कीम है ना, ये तो काफ़ी कंट्रीज़ में काफ़ी कंट्रीज़ के लिए स्कीम्स होती हैं, लेकिन इसमें एक बात बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये कही गई कि उन नौजवानों के लिए जिनके पास डिग्रीज़ हैं, जो एजुकेटेड हैं। अब जब हम बात करते हैं ना इंडिया की और तालीमी पॉलिसी की, एजुकेशन की, तो हमें ये पता है कि वहाँ पर तालीम जो है उसका मयार कितना आला है। ठीक है, तो इतनी हाई लेवल एजुकेशन जहाँ पर होगी तो वहाँ के नौजवान, और ख़ास तौर पर वहाँ पर जो आईटी की एजुकेशन है वो सब जानते हैं। ठीक है, उसकी स्पेशलिटी भी सबको पता है कि पूरी दुनिया में वहाँ से नौजवान जो है जाते हैं और काम करते हैं। तो ये जो है डिग्री होल्डर्स, इनको वहाँ पर मिलेंगी मुलाजमतें। अब पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, ठीक है कि ऋषि सुनक से पाकिस्तान का वो ताल्लुक जो है वो नहीं है जो जैसी टाइज उनकी इंडिया के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद यूके से अगर हम या किसी भी और कंट्री से हम इस तरह की बातचीत करें, पाकिस्तान को देखें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जिन लोगों की खपत होती है, जो डिग्री होल्डर्स नौजवान उन कंट्रीज़ के लिए चाहिए होते हैं, जिनके लिए ऐसी स्कीम्स होती हैं कि जनाब आप 3 साल 5 साल 6 साल या फिर उसके बाद आप वहाँ पर इमिग्रेशन भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इतने काबिल हैं। तो वो यहाँ पर तो हमारे पास ऐसी तालीम नहीं है कि हमारे नौजवान वहाँ पर इस तरह जाके ऐसी स्कीम से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारी आईटी की एजुकेशन जैसी है, हमारी साइंस में हम जितने तरक्की याफ्ता हैं वो तो आप जानते ही हैं। फिर तो ये एक बड़ा हर्डल रहता है। तो हमें, मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं, हम तवज्जो देनी होती तो अब तक हमारी दी जा चुकी होती। हमने अभी देखा कि दुनिया में जब सर्वे आया कि कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरी दुनिया में, तो हमारी यूनिवर्सिटीज़ कहाँ पर थी। तो ये एक मैं समझती हूँ कि बड़ी हर्डल है कि ऐसी स्कीम्स जब निकलती हैं कंट्रीज़ की तो उससे हम फ़ायदा नहीं उठा पाते। वो इसलिए नहीं उठा पाते क्योंकि हमारे वो तालीमी इस्तेदाद नहीं होती, वो डिग्रीज़ हमारे पास वो। यहाँ से बड़ी तादाद, बहुत ज़्यादा लोग पाकिस्तानी जाते हैं दूसरे मुल्कों में मुलाजमत करने के लिए, जॉब्स, लेकिन वहाँ की ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो मज़दूर टाइप जॉब्स हैं, यानी कि वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रही है तो वहाँ पे चले जाते हैं। जिस तरह के जो अरब कंट्रीज़ में जो ज़्यादा जाते हैं यहाँ से लोग जॉब करने के लिए, उनकी बड़ी तादाद इसलिए वहाँ पर है। और वो बहुत ही एक ऐसे माहौल में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं कि जो हैंड टू माउथ और बड़े मुश्किल हालात, यानी एक तो ये कि परदेश में जानते हैं आप एक एक कमरे में कई कई लोग, और उनकी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, कहीं पर नई वो बन रही है तो उसके लिए वो कर रहे हैं, और वहाँ पे ठीक है मज़दूर तबके के ज़्यादा या इससे भी हैं। ऐसा भी नहीं है कि किसी अच्छे उस पर नहीं है, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं है और बहुत ही कम है।
जी वो जो इनका प्राइम मिनिस्टर है यूके का, वो खुद मतलब कि एक इंडियन है। आज 3000 आए हैं, कल 30,000 आ जाएंगे। इंडिया को फ़ायदा ही फ़ायदा है इसका। यूके ने इंडिया के लिए किया है, लेकिन ये पाकिस्तान के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना, पाकिस्तान की आवाम या फिर पाकिस्तान के हुक्मरान, उन्होंने अपना इमेज ही ऐसा बनाया उनके आगे कि मतलब उन्होंने अपना सारा, कहते हैं ना पंजाबी बंदना व्यवहार खो देना, वो उन्होंने अपना सारा खो चुके हुए हैं, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को अप्लाई नहीं करते। अगर आप यूके का छोड़ें, आप इंग्लैंड का हिसाब लगा लें। मेरा भाई है, वो इंग्लैंड का अप्लाई कर रहा है, ठीक है। तकरीबन 1 साल हो गया, हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया, ठीक है। हम 1 साल से लगे हुए हैं एजेंट के, पैसे हम अपने पास रख के और एजेंट का कर रहे हैं अप्लाई, लेकिन वो एजेंट हमें कहता है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी चीज़ ऐसे कहीं बाहर के लिए स्टार्ट करते हैं, तो एजेंट ये कहता है कि यार आपका 2 मंथ में आपका वीज़ा आ जाएगा, आप तीसरे मंथ चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसे काम होता है कि मतलब आप पैसे भी एजेंट को दे जाते हैं साथ, और इसमें फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। 1 साल हो गया और अभी भी हमें कोई मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिली, कोई ऐसा तरीका नहीं मिला, और कोई मतलब कि इस चीज़ में ना कोई बंदे को बताने वाला कोई है, और एजेंट जो है वो पैसे कटने के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी है, हर चीज़ ऐसी है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को मतलब ऐसा नहीं करते, क्योंकि ना वो लॉस में जाने करते हैं। हर चीज़ इंसान फ़ायदे में जाना चाहता है, वो लॉस में नहीं जाना चाहता है, जिसकी वजह से वो मतलब कि वो हमें वीज़ा वगैरह नहीं देते हैं, और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई बंदा जाता भी है, वो बहुत ज़्यादा ज़लील होकर, पेशेंस, सब्र रख कर फिर वो जाता है, ठीक है। बट थिंग इज़ कि ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि इंडिया की यूके के साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है। तो अल्टीमेटली इंडिया के साथ जो आप कह सकते हैं कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी फ्रेंडली है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है वो बिल्कुल फ्रीडम है, और वो अपनी बात कह सकते हैं जो एक्चुअली उनका इंडिपेंडेंट व्यूज़ होता है। लेकिन हमारा ये मसला है कि हमारा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर होता है, पहले तो वो बनता भी अपनी मंशा के मुताबिक नहीं है, वो किसी और के कहने पे बनता है, लेकिन वो ज़बान भी उन्हीं की बोलता है जिनके वो कहने पे बनता है। तो इस वजह से उनकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइन कुछ और होती है, पीछे से जो उनको इंस्ट्रक्शंस मिलती है। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर और या हमारा जो फ़ॉरेन मिनिस्टर, दे आर कन्फ्यूज़, वो किसी भी टेबल पे बैठेंगे, लेकिन उनकी इंडिपेंडेंट फ़ॉरेन पॉलिसी है। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी, उनके फ़ॉरेन जो फ्रेंडशिप है वो हमसे बहुत बेहतर है। सो दैट्स द रीज़न। उन्हें गिफ्ट किया जा रहा है, यानी फ्री वीज़ा दिए जा रहे हैं। हम यहाँ पे पैसे लगाएं तो हमें तब भी वीज़ा मिलने में बहुत मुश्किल होती है। क्या वजह है? हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं ना, वो तो हर 6 महीने बाद चेंज हो जाते हैं। उनकी आपस की लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म हो रही, तो वो वीज़े की तरफ क्या ध्यान दें इनके। इमरान खान को गोलियाँ लग जाती हैं, उधर से उनके मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। इम्यूनली अपने मसलों में गुम है, मसरूम में गुम हुए हैं, इस वजह से हमारे जो से वीज़े हैं ना वो कोई सेटल नहीं है, ठीक है। शायद वजह यही हो कि इंडिया वाले सिंसियर हों अपने अवाम के साथ, अपने पब्लिक के साथ, और पाकिस्तान वाले सिंसियर नहीं है, इसलिए शायद ये फ़र्क मुझे नज़र आता है। अगर पाकिस्तान वाले सिंसियर होते तो इनको भी वीज़ा भी मिलते, और इधर से ख्वाहिशमंद भी होते जो डंकी लगा के जाते हैं। उससे अच्छा है कि इनको हुकूमती पॉलिटिशियंस इनको हुकूमत भेजती बाहर। उन्होंने डंकी का जिक्र किया। अगर किसी को डंकी का नहीं पता, मैं बताता चलूँ कि इलीगल सोर्स से या इलीगल वे से जो यूके जाते हैं या फॉरेन जाते हैं पाकिस्तान से, उन्हें डंकी कहा जाता है। मतलब ट्रक में घुस के, कभी कहीं घुस के